हेलो गाइस, आई एम ईशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टेलीग्राम पे मैंने अपना डेली शेड्यूल शेयर करना बंद कर दिया था, तो बहुत से डीएम्स आ रहे थे कि मैं अपना शेड्यूल शेयर करूं। और पहले तो वीडियो बना रही थी तो शेयर कर देती थी, बट नहीं कर रही अब। एंड डे वाइज शेड्यूल पोस्ट करने में ये हो रहा था कि कई बार मैं सो के उठी एंड टेलीग्राम खोलना भूल गई, तो एक टाइम पे पोस्ट नहीं हो पा रहा था। और जो मान लो मेरे से पहले उठे हैं और मेरी शेड्यूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनको टाइम पे चाहिए ना, तो इस वजह से इशू हो रहा था। और मुझे भी ऐसे प्रेशर सा फील होता था कि हाँ, कल का शेड्यूल पोस्ट करना है, टाइम पे उठना है या जो भी है। तो इसलिए मैंने सोचा वीकली शेड्यूल शेयर कर दूं। इसमें मैं जो भी एक वीक में करने वाली हूँ, इस वीक जो भी पढ़ाई करने वाली हूँ वो सब शेयर करूँगी। एंड ऐसा नहीं है कि इसको 100 डे चैलेंज की तरह स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि उसमें होता था कि मुझे शूट करना पड़ता था। दैट्स वाई मुझे स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि शूट करके एडिटिंग करो ये सब बहुत हेक्टिक हो जाता था डे वाइज के हिसाब से। तो इसलिए ये एडिटिंग ही रहेगा, तो इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा। ये हर वीक हर संडे को मैं सुबह 10 बजे शेड्यूल आ जाएगा आपका वीकली जो भी है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किए बिना हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें इस वीक वोकैब में क्या करना है। तो सोर्स आप देख सकते हैं, ब्लैक बुक है। एंड डे 1 को हमें करना है 1 to 50 OWS, 1 to 50 इडियम्स एंड 1 to 30 साइनो एंटो। ठीक है। एंड अब चलते हैं डे सेकंड पे। तो सेकंड डे हमें करना है 51 to 100 OWS एंड इडियम्स एंड 31 to 60 साइनो एंटो। एंड डे 3 में हमें करना है 101 to 150 OWS एंड इडियम्स एंड 61 to 90 साइनो एंटो। एंड इसी तरह फिर आगे डे 4 में हमें करना है 151 to 200 OWS, 151 to 200 idioms एंड 91 to 120 साइनो एंटो। फिर डे 5 में हमें करना है 201 to 250 OWS एंड idioms एंड 121 to 150 साइनो एंटो। एंड इसके बाद डे 6 में हमें करना है 251 to 300 OWS एंड idioms एंड 151 to 180 साइनो एंटो। एंड फिर हमारा आएगा संडे। तो संडे को हमें करना है 301 to 350 OWS एंड idioms एंड 181 to 210 साइनो एंटो। एंड ये हमारा कंप्लीट हुआ इस वीक का वोकैबुलरी का सेक्शन। एंड इसको कंप्लीट करने में आपको दिन के विथ रिवीजन अराउंड 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप आवर्स काउंट करते जाना, मैं बताते जाऊंगी। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है मैथमेटिक्स। इसका सोर्स है पिनाकल, या जो भी आपके पास PYQ बुक हो, किरण हो या गगन सर की हो, किसी की भी हो वो। तो डे 1 में हमें करना है इसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 to 75। एंड फिर डे 2 में करना है 76 to 150। एंड डे 3 में करना है 151 to 225। एंड डे 4 में करना है हमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 226 to 277। एंड यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड फिर हम अभी तो एडवांस ही करते चलेंगे, तो नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री 1 to 75। एंड इसके बाद डे 6 में हमारा होगा ट्रिगो का ही क्वेश्चन नंबर 76 to 150। एंड संडे को फिर क्वेश्चन नंबर 151 to 225 ट्रिगोनोमेट्री का ही। ठीक है। तो अब हमें मैथ्स के सेक्शन को ख़त्म करने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो ओवरऑल अब हमारा रूटीन बना 4 घंटे का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है जीके एंड जीएस। एंड इसमें हमने जीके को बांटा है 4 सेक्शन में। तो पहले थ्योरी, फिर MCQs एंड फिर सेक्शनल एंड लेक्चर। तो थ्योरी के लिए हम यूज़ करेंगे लूसेंट, MCQ के लिए पिनाकल या फिर लूसेंट का जो MCQ वाला बुक आता है वो, सेक्शनल टेक्स्ट बुक पे जैसे हम देते आए हैं वैसे ही। एंड फिर लेक्चर परमार सर का, या आप जिस भी टीचर का कर रहे हो उनका। तो मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैंने बताया था। तो इस वजह से मेरा एंसेंट करके मैंने स्टॉप कर दिया था। तो मेडिएवल शुरू कर रही हूँ अब मैं। तो इसमें मेरा डे 1 का शेड्यूल है। थ्योरी में हमें ज्योग्राफी के पेज नंबर 1 to 3 पढ़ना है लूसेंट के। एंड देन सेम चैप्टर, जो भी चैप्टर रहेगा उसका MCQ लगाना है लूसेंट या पिनाकल जिससे भी। एंड फिर हमें सेक्शनल लगाने हैं CGL 2023 के 14 जुलाई शिफ्ट 1 एंड 2। एंड उसके बाद हमें करने हैं लेक्चर, मिडिएवल का फर्स्ट लेक्चर जो होगा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1। ठीक है। अब हम चलेंगे डे 2 पे। तो हमारे डे 2 का शेड्यूल है
थ्योरी में हमें करने हैं ज्योग्राफी के पेज नंबर 4 to 6 एंड देन लूसेंट या पिनाकल से PYQs या MCQ जो भी कह लो, एंड देन सेक्शनल 14 जुलाई का शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 एंड लेक्चर हमारा होगा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। फिर हम चलेंगे डे 3 पे। तो डे 3 में हमारा रहेगा ज्योग्राफी का पेज नंबर 7 to 9। आप जिस भी बुक से फॉलो कर रहे हो कर सकते हो, मैं लूसेंट कर रही हूँ। उसके बाद हमने लगाने हैं लूसेंट से या पिनाकल से PYQs एंड देन फिर सेक्शनल 17 जुलाई शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 एंड फिर लेक्चर है हमारा विजयनगर एम्पायर एंड बहमानी किंगडम। तो इसके बाद हम चलेंगे डे 4 पे। तो डे 4 में हमारा थ्योरी पार्ट है ज्योग्राफी का पेज नंबर 10 to 12 एंड देन वही पिनाकल से या लूसेंट से MCQs एंड सेक्शनल लगाएंगे सीजल 2023 के 17 जुलाई शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 एंड हमारा लेक्चर होगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। फिर हम चलेंगे डे 5 पे। तो उस दिन हमारा थ्योरी होगा ज्योग्राफी का पेज नंबर 13 to 15 एंड देन फिर वही प्रीवियस ईयर या MCQs। फिर सेक्शनल लगाएंगे 18 जुलाई शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 एंड डे 5 को हमारा लेक्चर होगा मुगल एम्पायर का पार्ट 1। फिर हम चलेंगे डे 6। तो उस दिन हमारा होगा थ्योरी ज्योग्राफी का पेज नंबर 16 to 18 लूसेंट या पिनाकल से MCQs। सेक्शनल होंगे 18 जुलाई शिफ्ट 3 एंड 4 एंड लेक्चर होगा हमारा मुगल एम्पायर का पार्ट 2। उसके बाद आएंगे हम संडे को। तो संडे को हमारा होगा ज्योग्राफी का पेज नंबर 19 to 21 एंड देन लूसेंट या पिनाकल से MCQs एंड फिर सेक्शनल जो है हमने जितने भी पूरे लगाए हैं पूरे वीक में 6 दिन वो सारे रिवाइज करेंगे संडे को एंड देन लेक्चर होगा हमारा उस दिन का एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अब जीके का आवर्स काउंट करो तो लगभग थ्योरी और ये क्वेश्चन मिला के 1 घंटे लग जाएंगे। 1.5 घंटे सेक्शनल के ले लो एंड देन लेक्चर 1.5 घंटे का एंड उसका नोट्स रिवाइज करने का 2 घंटे दोनों मिला के। तो अब हमारा आवर्स काउंट है इसका 2 1 3 4.5 घंटे का, ठीक है। और अब तक हमारा पूरा आवर्स काउंट बना कुछ 8 8.5 घंटे का। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है इंग्लिश। इसका सोर्स है किरण या पिनाकल के PYQs बुक और एक द हिंदू का ट्यूटोरियल जो कि हमारे टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे शेयर कर दिया जाता है डेली। तो इसमें हमें करने हैं किरण या पिनाकल किसी से भी एरर्स लगाने हैं 1 to 100 डे 1 को एंड अराउंड हाफ एन आवर न्यूज़पेपर रीडिंग करना है एंड आधा घंटा के अराउंड ही क्विज़ होती है हमारे चैनल पे रोज़ रात को जो कि मैं मिक्स्ड लगवाती हूँ। कभी Tier 2 का मॉक होता है, कभी वोकैब्स होते हैं, कभी मिक्स्ड क्विज चलते हैं। सारे सेक्शन मैं चेंज करते रहती हूँ ऐसे। अब हम चलते हैं डे 2 पे। तो हमारे डे 2 का टास्क है एरर्स के क्वेश्चन नंबर 101 to 200 एंड बाकी वही यूजुअल न्यूज़पेपर एंड क्विज। डे 3 को है एरर्स 201 to 300 एंड न्यूज़पेपर एंड क्विज। फिर है डे 4। तो उसमें हमें लगाने हैं एरर्स 301 to 400 एंड फिर वही न्यूज़पेपर एंड क्विज। एंड डे 5 को भी सेम एरर्स लगाने हैं 401 to 500 एंड न्यूज़पेपर एंड क्विज। डे 6 में लगाने हैं 501 to 600 एरर्स एंड न्यूज़पेपर एंड क्विज एंड संडे को फिर लगाने हैं 601 to 700 एरर्स एंड फिर वही न्यूज़पेपर एंड क्विज। अब यहाँ हुआ हमारा इंग्लिश कंप्लीट एंड इसका हमारा आवर्स काउंट हुआ एरर्स मान लो 1 घंटे एंड क्विज एंड न्यूज़पेपर मिला के 1 घंटे। तो अब हमारा पूरा आवर्स काउंट बना अराउंड 10 घंटे का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है मॉक एंड करेंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर की क्विज। तो मॉक के लिए अपना सोर्स है टेक्स्ट बुक एंड ऑलिव बोर्ड एंड क्विज के लिए है टेलीग्राम। तो करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर की क्विज जो है मैंने किसी पेड चैनल से ख़रीदी है, तो मैं भी वहाँ पे चार्ज करती हूँ इसके लिए, जिसका हमारा अलग ग्रुप है प्राइवेट। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आके पूछ सकते हो, बता दिया जाएगा। एंड करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर आप बोलोगे बिना पढ़े क्विज कैसे अटेम्प्ट करें, तो हम ऐसे करते हैं कि क्विज एक बार क्विज नॉर्मल क्विज लगा लिए। क्विज लगाने के बाद आप देखो पूरा एक पढ़ लो, मान लो 100 क्वेश्चन है तो आप 1 to 100 पढ़ लिए और सेकंड डे मैं सेम क्विज कंडक्ट कराती हूँ, तो उसमें आपका रिवीजन हो जाता है कि आप जो पढ़े हो वो आपको याद रह रहा है नहीं। और मैं टाइम टू टाइम हमेशा रिवाइज कराती रहूँगी वहाँ पे, तो वहाँ पे वैसे चलता है।
बाकी आप स्केड्यूल में भी देखोगे ही कैसे करा रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हमें करंट अफेयर्स और कंप्यूटर कभी अलग से कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा हमारा क्विज में ही कंप्लीट हो जाएगा, अलग से टाइम नहीं देने पड़ेंगे। मतलब दिन के आधे घंटे ये करंट अफेयर्स का क्विज और आधे घंटे कंप्यूटर का क्विज, तो 1 घंटे के क्विज मस्ती मस्ती में ही कंप्लीट होता जाएगा और अलग से कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा हमें। तो ये रहा हमारा क्विज और ये करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी। तो इस सेक्शन में डे 1 का हमारा शेड्यूल रहेगा मॉक CGL 2017 का 5 अगस्त शिफ्ट 1। अभी कुछ दिन हम प्रीवियस ईयर ही लगाएंगे। एंड फिर क्विज में रहेगा करंट अफेयर्स में जनवरी वीक 3 का पार्ट 1 एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके बाद हमारा डे 2 का शेड्यूल रहेगा मॉक का CGL 2017 का 5 अगस्त शिफ्ट 2 एंड क्विज में रहेगा सेम जनवरी वीक 3 का पार्ट 1 एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डे 3 में रहेगा मॉक CGL 2017 का 5 अगस्त शिफ्ट 3, क्विज रहेगा करंट अफेयर्स का जनवरी वीक 3 का पार्ट 2 एंड कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलेंगे हम डे 4 पे। तो डे 4 में हमारा मॉक होगा CGL 2017 का 6 अगस्त शिफ्ट 1 एंड क्विज होगा करंट अफेयर्स का जनवरी वीक 3 पार्ट 2 एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डे 5 में हमारा मॉक होगा CGL 2017 का 6 अगस्त शिफ्ट 2, यहाँ पे 5th लिखा गया है गलती से, एंड क्विज होगा करंट अफेयर्स का जनवरी वीक 4 पार्ट 1 एंड कंप्यूटर में चैप्टर होगा मेमोरी। अब डे 6 में होगा मॉक CGL 2017 का 6 अगस्त शिफ्ट 3, क्विज है करंट अफेयर्स जनवरी वीक 4 का पार्ट 1 एंड कंप्यूटर में सेम मेमोरी। एंड संडे को हम जितने भी मॉक लगाए हैं बाकी 6 दिन सारे को रिवाइज करेंगे एंड क्विज भी मैं वीकली रिवाइज कराऊंगी, तो क्विज भी रिवाइज करेंगे। एंड इसका हमारा आवर्स काउंट हो गया मॉक में अराउंड 1.5 घंटे मॉक एंड एनालिसिस मिला के, एंड 1 घंटे की क्विज 2.5 घंटे, तो पूरा हमारा कुछ 12 से 13 घंटा बन रहा है ओवरऑल पूरे दिन का आवर्स काउंट। तो आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं है। इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो पा रहे हैं एक ही दिन में। तो यही था हमारा स्केड्यूल, आपने पहले भी देखा है, मैं ऐसे ही फॉलो करते आई हूँ और आई होप जो भी पहले से फॉलो कर रहे थे या कोई न्यू है तो फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आप भी मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में अगले वीक के स्केड्यूल के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।